नमस्कार, मैं योगाचार्य पवन गुरु। आज के वीडियो में उन सभी महिलाओं के लिए लेके आया हूं जिनका 4th मंथ, 5th मंथ या 6th मंथ प्रेगनेंसी का चल रहा है और वो कंफ्यूज है कि हमें कौन सा योग अभ्यास करना चाहिए जो कि एक माँ के लिए और उसके बेटे के लिए काफ़ी इफेक्टिव है। आज का वीडियो एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए है, जिससे कि आगे चल के आपको एक नॉर्मल डिलीवरी हो, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। उसके लिए आज का वीडियो है। इस वीडियो में आपको कुछ योगाभ्यास बताए जाएंगे जिनको आप अपने स्ट्रेंथ, अपनी कैपेसिटी का ख्याल रखते हुए करेंगे। अगर किसी आसन में, किसी पोस्चर में आपको करने में समस्या आ रही है या पोस्चर नहीं बन रहा है तो फिर उसको अवॉइड करेंगे, उसको सरल तरीके से भी करने का प्रयास करेंगे। दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप बैठकर बटरफ्लाई करेंगे। बटरफ्लाई तो बहुत इफेक्टिव आसन है। आप वो फ्लोर पर बैठकर या बेड के ऊपर बैठकर नीचे आसन जरूर लगाना है। कुछ भी चटाई या योगा मैट बिछाकर उसके ऊपर ही आपको करना है, डायरेक्ट फर्श के कांटेक्ट में नहीं करना है। ये है आपका बटरफ्लाई। इसको अब कितने टाइम करना है? आप 5 मिनट से लेकर तो 10-10 मिनट तक इस अभ्यास को कर सकते हैं। बहुत इफेक्टिव आसन है। इसमें बैक को स्ट्राइट रखना है और ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है। आपकी ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल रहेगी इस आसन में। ब्रीदिंग नॉर्मल एंड आइज क्लोज and you are all focused on your thigh muscles, thigh joints and on your stretching body part. Okay, so now after that next आसन, next अभ्यास नॉर्मल आप सुखासन में बैठेंगे। सुखासन में बैठने के बाद आपको हाथों को सामने, नाउ ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, लाइक सेम, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। जब हम ब्रीद इन करेंगे तो हाथों को स्ट्रेच करेंगे, ब्रीद आउट करते हुए सामने। इसके भी 10-10 के या 20-20 के 3 सेट करेंगे। नाउ ब्रीद इन करते अपवर्ड साइड, ब्रीद डाउन करते हुए डाउनवर्ड साइड। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इसके भी 2 से 3 सेट करेंगे हम और इसके भी 2 से 3 सेट करेंगे। इसके बाद नॉर्मल बैठकर हाथ को साइड में रख के आप एल्बो को फ्लोर पे रखेंगे। ये देखिए, एल्बो को फ्लोर पर और ये साइड में बेंड करेंगे लाइक दिस। काफी इफेक्टिव है। फिर धीरे से वापस आते हुए सेम आप अदर साइड बेंड करेंगे, फिर धीरे से वापस आएंगे। दोनों साइड कम से कम 5 बार या 10 बार करने के बाद आप पैरों को खोलेंगे। एक पैर को खोलेंगे लाइक दिस। एक पैर को खोलने के बाद आप हाथ से पैर अंगूठे को पकड़ सकते हो और ये साइड में बैंड, या एक हाथ को आप टमी पे रख के ये साइड में, जितना हो रहा है उतना ही बैंड करना है। ऐसा नहीं कि आप पूरा ट्विस्ट करके जितना हो सके नीचे चले जाए। नो, आपको नॉर्मल बैंड नहीं करना है ये, ताकि ये साइड की मसल्स आपकी स्ट्रेच हो, आपको खिंचाव फील हो। आप टमी के ऊपर हाथ रख के कर सकते हैं या थंब को पकड़ कर भी आप बैंड कर सकते हो लाइक दिस। टो को पकड़ के और इस प्रकार आप पूरा बैंड कर सकते हो, या हाथ को टमी पे भी रख सकते हो। फिर वापिस आने के बाद ठीक इसी प्रकार आप दूसरी तरफ से करेंगे। ये बहुत ही इफेक्टिव आसन है। ये साइड मसल्स पूरी स्ट्रेच होगी इसमें आपकी। नाउ इसके बाद एक और नेक्स्ट आसन है। आप पीठ के बल लेटकर बटरफ्लाई भी कर सकते हैं। पीठ के बल लेटेंगे और बटरफ्लाई। ये देखिए, पोस्चर काफी इफेक्टिव है। ये हम लेटेंगे पीठ के बल, ये पैरों को जैसे बैठकर हम बटरफ्लाई करते हैं वैसे ही, और ये पैरों को नॉर्मल आपको पूरा स्ट्रेच करना है। ये आप साइड से देख सकते हैं मूवमेंट इसका। पैरों को बैंड करके ये नॉर्मल आपको पैरों को ऊपर उठाना है और नीचे की ओर लेके जाना है। ये पूरा स्ट्रेच करना है। इसके बाद हाथों को आप टमी पे रख के नॉर्मल ट्विस्ट भी ले सकते हैं हल्का सा, जो कि बैक पेन में काफी फायदेमंद है। पूरा ऐसा नहीं कि नीचे बैंड कर देना है, नॉर्मल हाथों को टमी पे रख के नॉर्मल सा बैंड करना है, ताकि बैक पेन में भी काफी आराम मिले। नाउ आफ्टर दैट इसके बाद नेक्स्ट अभ्यास है आपका खड़े होकर, जो कि और भी इफेक्टिव है। अब नी के ऊपर आएंगे हम लाइक दिस। नी के ऊपर आ जाएंगे। नी पे खड़े होने के बाद ये देखिए, घुटने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसमें एक पैर को साइड में रखना है। अब इसमें पूरा साइड में बेंड करना है। ये काफी इफेक्टिव आसन है। ये काफी इफेक्टिव एक्सरसाइज है। ये पूरा कमर पे हाथ रख सकते हो, आप नॉर्मल भी रख सकते हो। ये एक पैर पे बैलेंस बनाए, एक पैर के पंजे को साइड में करके पूरा स्ट्रेच करेंगे। एक तरफ से करेंगे 10-20 बार। उसके बाद दूसरे पैर से भी करेंगे, पंजा बाहर की ओर है, इससे भी 10 से 20 बार इसको भी करना है। आफ्टर दैट आप खड़े होकर कुछ योग अभ्यास करेंगे। खड़े होकर आप कमर का सर्कल बना सकते हैं क्लॉकवाइज, 10 to 15 टाइम्स क्लो, फिर 10 to 15 टाइम्स एंटी क्लो,
उसके बाद कोणासन नॉर्मल पैरों में गैप लेके साइड में जितना हो सके बैंड करेंगे। हाथ को आप पंजे तक भी ले जा सकते हो या नॉर्मल भी रख सकते हो। ये पूरी साइड मसल्स स्ट्रेच होगी इस आसन में, इस पोस्चर में। आफ्टर दैट स्लोली कम बैक, अनदर साइड बैंड, बहुत इफेक्टिव है। पूरी मसल्स में खिंचाव आएगा, धीरे से वापस। इसके बाद आपके पैरों में गैप रहेगा, पैरों के पंजों को थोड़ा बाहर निकाल के ये साइड में, साइड दोनों पैरों को अपोजिट, ये पूरा स्ट्रेच जितना हो सके नीचे जाएंगे। बैलेंस बनाने के लिए दोनों हाथों को थाई पे रख सकते हो आप, स्टमक पे भी रख सकते हो आप। ये स्लोली धीरे से वापस, कम से कम 30 सेकेंड होल्ड करना है इस पोस्चर में। आगे जाके 1 to 3 मिनट भी होल्ड कर सकते हो, फिर वापस आना है। इसको भी कम से कम 15 से 20 बार करना है। बहुत ही इफेक्टिव अभ्यास है, पूरा खिंचाव आएगा। बैलेंसिंग पोस्चर के लिए आप हाथों को भी जोड़ सकते हो, सामने भी कर सकते हो, स्टमक पे भी रख सकते हो, थाई पे भी रख के आप कर सकते हो। वॉल का सपोर्ट लेकर भी आप इस अभ्यास को कर सकते हो। सो अभी जितने भी योग अभ्यास एक्सरसाइज आपको बताई गई है, सारी की सारी बहुत ही इफेक्टिव है, जो कि एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें करना चाहिए। सो इन एक्सरसाइज को आप कीजिए। साथ में इसमें जो फर्स्ट वीडियो में कुछ एक्सरसाइज इंक्लूड की थी, जो कि 1 to 3 मंथ के लिए है, वो भी आप साथ में इंक्लूड कर सकते हो। और इन एक्सरसाइज को भी आप साथ में इंक्लूड कर सकते हो, काफ़ी इफेक्टिव है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। इसके बाद सबसे लास्ट में ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो आपको कंपलसरी करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो आपको नॉर्मल एक अनुलोम विलोम और भ्रामरी। अनुलोम विलोम में क्या करना है, हमको राइट हैंड का यूज करना है, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को बैंड करना है, और आपका थंब और आपके रिंग फिंगर से नॉस्ट्रिल को लॉक करना है। हाथ सामने से लेकर थंब से राइट नॉस्ट्रिल लॉक करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीद इन करेंगे पहले। उसके बाद राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे ब्रीद आउट करेंगे। पूरी तरह से ब्रीद आउट करने के बाद फिर राइट से ब्रीद इन और लेफ्ट से ब्रीद आउट। यह हुआ अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र कंप्लीट। इसको कम से कम 5 मिनट 10 मिनट तक आप कर सकते हो। माइंड के लिए, बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए, आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही इफेक्टिव है। इसमें लेफ्ट से ब्रीद इन करते हैं, राइट से ब्रीद आउट करते हैं, ब्रीद आउट करने के बाद राइट से ब्रीद इन करते हैं, उसके बाद लेफ्ट से ब्रीद आउट करेंगे। सो ये बहुत इफेक्टिव है। इसके बाद भ्रामरी इंडेक्स फिंगर से लॉक करके या थंब से ईयर कैप को प्रेस करके आईज के ऊपर, फेस के ऊपर हल्की सी उंगलियों को रख के हमिंग चेंटिंग लाइक। इस अभ्यास में बाहर की आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, होठ बंद रहेंगे। ये जो भ्रामरी का अभ्यास है आपके माइंड को काफी रिलैक्स करेगा, स्ट्रेस से दूर करेगा, और आपके सिर दर्द के लिए, माइग्रेन की समस्या के लिए, सर्वाइकल पेन के लिए भी इफेक्टिव है। सो अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम सबसे लास्ट में करेंगे। उससे पहले जो भी बताया गई एक्सरसाइज योगा है वो आपको कंपलसरी करना है। उसके बाद लास्ट में ब्रीदिंग पे आएंगे। उसके बाद आप शांत मन से कुछ समय के लिए बैठ सकते हो सुखासन में, या फ्लोर पर लेटकर शवासन भी ले सकते हो। शवासन में बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करके जो शरीर में बदलाव आया है उस बदलाव को फील करना है। सो इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट एक और वीडियो बनेगा जो कि 8th और 9th मंथ में क्या करना चाहिए उसके ऊपर रहेगा, और उसमें हम थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन को ज़्यादा इंक्लूड करेंगे। नाउ थैंक यू सो मच फॉर वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को लाभ मिले और सभी की डिलीवरी नॉर्मल हो। मैं यही शुभकामनाएं करूँगा। थैंक यू सो मच।